कहाँ जाओगे? कुछ क्षण रुक जाओ ना, मुझसे बातें करो। बहुत रात्रि हो गई है, मुझे जाने दो। अच्छा, उन सारी रातों का स्मरण करो कृष्ण, जो तुमने देर रात्रि बांसुरी बजाकर मुझे बुलाया है। देर रात्रि मुझसे बातें करते मुझे बिठाए रखा, और जब मैंने जाने की बात की किंतु तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अब जब तक मेरा मन नहीं भरता मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं मैया से क्या कहूँगा? तुम जानो। मैं नहीं जानता। मैं दाऊ से क्या कहूँगा? मैं बाबा से क्या कहूँगा? बताओ। वो सब तुम जानो। जब मुझे विलम्ब करवाते थे कभी पूछा मैंने तुमसे? नहीं ना? ठीक है, तुम बता दो मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारा मन भर जाएगा। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं यहाँ से जा सकता हूँ? बताओ। सोच रही हूँ। कोई तो होना चाहिए जो राधा को उतने ही प्रेम से पुकारे जितने प्रेम से मैं तुम्हें पुकारता था। राधे। राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न मिला बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। ग्रंथों के अनुसार प्राचीन विश्व की सबसे सुंदर नगरी थी द्वारका। जब भगवान श्री कृष्ण वहां निवास करते थे। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस अद्भुत शहर की स्थापना की थी, जिसने प्राचीन भारत के लिए विदेशी व्यापार के तौर पर एक बंदरगाह का भी काम किया था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया तो ये अद्भुत शहर और इसके निवासी समुद्र में डूब गए। सच की खोज में साल 1983 में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समुद्र के नीचे एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुई, जहां रिसर्च में उन्हें समुद्र के नीचे एक डूबी हुई नगरी के अवशेष मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये अवशेष हजारों साल पहले डूबी हुई नगरी द्वारका के हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में भारत और अरब के क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंधों में द्वारका का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्राचीन काल में समृद्ध भारत किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इसलिए इसे द्वारका यानी स्वर्ग का द्वार, द गेट टू हेवन भी कहा जाता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ में उन लोगों को समय दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बोले हुए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान यह तो दिल में उतर जाता है, ये तो दिल से उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर वही लोग हमारा मजाक बना देते हैं जिन्हें हम अपने कमजोर लम्हों में सारी सच्चाई बता देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना और शांत रहना सीखिए, आप ऐसी ताकत बन जाएंगे कि आपको पहाड़ भी रास्ता दे देंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। तू सब जानदा है, मैं छड्ड नहीं सकती तेनू, ताही उंगला ते रोज नचाउंदा मैनू। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होती है, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना, कि जब आप खुश हो तब कभी किसी को वचन मत देना, जब आप क्रोध में हो तब कभी किसी को उत्तर मत देना,
और जब आप दुख में हो तो कभी भी निर्णय मत लेना। कि जो भगवान के लिए समय निकाल लेता है जीवन में, यानी जिसने जीवन दिया, यदि जीते जी आपने उसके लिए समय निकाला होगा तो चिंता नहीं करना, जब समय पड़ेगा, समय आएगा तो वो ऊपर वाला भी तुम्हारे लिए समय जरूर निकालेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं इंसानों के कर्म देखे जाते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। कभी सोचा है आपने महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों का ही साथ क्यों दिया? भगवान श्री राम ने सुग्रीव का ही साथ क्यों दिया? क्योंकि जिसका चरित्र मैला होता है ना, भगवान कभी उसका साथ नहीं देते, चाहे ताकतवर कितनी भी हो। और जिसका चरित्र साफ हो, जो इंसान सच्चा हो, दिल का भला हो, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। अगर भगवान तुमसे ज्यादा अब एक और मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर केवल मैं निहत्था और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव, मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। अच्छा ये तो बताओ पार्थ, जब तुम मेरी नारायणी सेना मांग सकते थे तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे? जो कार्य निहत्थे कृष्णा कर सकते हैं वो तो शस्त्र वाला मनुष्य भी नहीं कर सकता। तो जब अर्जुन कर्ण के रथ पर बाण चलाते हैं तो मीलों दूर चला जाता है पीछे, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पे बाण चलाते हैं 2-3 तिल अर्जुन का रथ पीछे जाता है। अर्जुन का रथ पीछे जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं क्या बात है, धन्य है तेरी जननी को जिसने ऐसा योद्धा पैदा किया। अब अर्जुन से नहीं रहा गया, बोले भगवान आप कमाल करते हो, उसको शाबाशी दे रहे हो, मुझे नहीं। श्री कृष्ण कहते अर्जुन जिस रथ को तुम पीछे करते हो साधारण सा रथ ही है, साधारण सा वो रथ है। कर्ण 2 तिल भी पीछे कर रहा है, वो रथ की विशेषता जानते हो? बोले ऐसी क्या विशेषता है? त्रिलोकी का भार लेके मैं तेरा सारथी बनकर इस रथ में बैठा हूँ, और तेरे रथ की ध्वजा पर हनुमान बैठे हुए, त्रिलोकी नाथ बैठा हुआ। इसके बावजूद भी अगर वो कर्ण 2-3 तिल तेरे रथ को पीछे करता है, धन्य है उसकी जननी को जिसने ऐसा सपूत और योद्धा पैदा किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम। एक बात कहूं, जब तुम मुझसे रुष्ट होती हो ना, ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, किंतु जैसे ही तुम्हें प्रसन्न देख लेता हो ना, मानो जैसे जीवन में जीवंतता का रस घुल जाता है। कुछ ऐसा है तुम्हारा प्रेम। तुमसे प्रेम करना और तुम्हारा प्रेम पाना तो मेरा सौभाग्य है। और तुम मेरा सौभाग्य हो। मैं ना वासुदेव कृष्ण, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ। मैं ही सत्य ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। क्योंकि राम भी नारायण है, कृष्ण भी नारायण है। भले ही त्रेता युग में मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ पाया, क्योंकि उस समय सीता को बचाना, रावण का अंत करना मेरा प्रथम उद्देश्य था। और इस समय हमारा ये द्वंद्व इस कार्य में बाधा बन रहा था जांबवंत। किंतु अब देखिए, मैंने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आकर अपना वचन पूर्ण किया है। यह आपकी अनंत भक्ति ही है जो कृष्ण रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ जांबवंत। श्री कृष्ण ने कई महिलाओं से प्रेम किया। राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मिणी की नहीं। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण की बुआ के लड़के चेदिराज शिशुपाल के साथ हो। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का कृष्ण के शत्रु शिशुपाल के साथ
रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थीं। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई और तब उसने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंतत श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। ये मैं कैसे खा सकता हूँ राधा, क्या तुम भी? अर्थात कृष्ण तो भूख खाता है ना। तुम स्वयं चख कर मुझे खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। क्या सदैव, क्या मैं खा के तुम्हें खिलाऊंगी? आज रहने दो, आज तुम खा लो। आज रहने दो? राधा ऐसा कह रही है? आज तक तो राधा ने कभी मना नहीं किया। वाह क्या बात है, इसे कहते हैं जीवन। अब मैया गरम गरम केसर बादाम दूध ले आएगी, वो मैं पीऊंगा। तत्पश्चात कुछ ही समय में राधा आएगी, वो मीठा स्वादिष्ट माखन लेके आएगी, वो मैं खाऊंगा। इतना आनंद है जीवन में, क्या बात है कृष्ण। तुम्हारे जीवन में सत्य कह रहा हूँ, शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है। बस किसी की कुदृष्टि ना लगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ भार्गवी, और कब से करता हूँ इसका तुम्हें कोई अनुमान नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। मुझे क्षमा कीजिए देवराज, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। ये समस्या संसार की नहीं, ये समस्या केवल आपकी है। और समस्या ये है कि कोई आपका स्थान ग्रहण करने के लिए आतुर है। आप भली भांति जानते हैं इंद्रदेव, मैं केवल संसार की समस्या का समाधान करता हूं। नारायण, देवराज इंद्र के प्रति आपका ये व्यवहार मुझे समझ में नहीं आया। किंतु क्या आप सच में बलि को इंद्र बनने देंगे? एक असुर को इतना उच्च पद प्राप्त करने देंगे? देवी, मैं जो भी कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। ये ब्रह्मांड मेरा है, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी। इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक महान और कोई नहीं। अब यदि मेरा मन ही ना करे तो मैं भला क्यों सहायता करूं देवराज इंद्र की? नारायण, एक बात कहूं, आपके मुख से ये अहंकार भरे शब्द शोभा नहीं देते कि आपसे महान कोई नहीं। आगे मत आना, मैं कह रही हूँ, आगे मत आना, अन्यथा मैं। अन्यथा क्या क्या कर लोगी तुम, अबला नारी? अबला किसको बोलते हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, आगे मत आना। प्रेम तत्व न मिटता है, ना कोई मिटा पाएगा। मिटता केवल ये शरीर है जो पंच तत्वों में समा जाएगा। वही प्रेम को समझेगा, वही प्रेम को पाएगा, जो अपने हृदय की गहराई से ये दो शब्द दोहराएगा। खुद से दो शब्द? राधे 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 राधे। माता पिता सोचते हैं कि हमने ही इस संतान को जन्म दिया है, हमने जीवन में सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो इसके भाग्य का निर्णय लेना भी हमारा ही अधिकार है। यदि आप उसके पिता हैं तो उसे उसकी प्रसन्नता दे दीजिए। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो ये रही आपकी पुत्री, मार दीजिए इसे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है
इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जय श्री कृष्ण। इस संसार में मेरे सुदर्शन चक्र जितना शक्तिमान शस्त्र केवल महादेव का त्रिशूल तथा इंद्र का वज्र, उसके प्रहार से न केवल मनुष्य अपितु देवता भी भयभीत होते हैं। कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो।